तो महाराज ये संत महापुरुष हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि भैया ये सुख तो ऐसा है जैसे कोई कोई सूकर कीचड़ में पड़ा हो, सना हो, अपने आप को सुखी समझता हो, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा निंदित प्राणी सृष्टि का सूकर है। मलमूत्र में पड़ा है, मलमूत्र खाता है और सोचता है मैं बड़ा सुखी हूँ। हम भी महाराज उन मंद से मंद विषयों को भोग रहे हैं, जिन विषयों को हम कितनी बार भोग चुके, कितनी बार कितने शरीर हमने धारण किए, कितनी योनियों में हम गए और उस बार बार उन्हीं भोगों को भोग करके अपने आप को सुखी समझते, अरे हम तो बड़े सुखी हो गए। चबे हुए को चबा रहे हैं और महाराज बार बार बमन करके और उसको खाने का प्रयास करते हैं, विषयों की उल्टी करके फिर दोबारा उन्हीं विषयों को भोगते हैं। ऐसे हम विषयी भोगी जीव और हम समझते हैं हम बड़े सुखी हैं। अरे तुमको कुछ भी सुखी नहीं हो। व्यास जी कह रहे हैं तुम कुछ भी सुखी नहीं हो। जिन भोगों में तुम सुख मान रहे हो ना, उन भोगों में बिल्कुल तनिक भी सुख नहीं है। भैया सुख तो संतों के मिलने में है। कह रहे हैं बहुत संपत्ति किसी को मिल जाए तो भी उसको इतना, उसको सुख तो मिलता है, संसार के प्राणी को सुख तो मिलता है, ऐसा लगता है मैं बड़ा सुखी हो गया, लेकिन वस्तुतः वो सुख भक्तों के मिलन के सुख के आगे एक अंश भी वो सुख नहीं है। किसी बांझ स्त्री के बेटा हो जाए उसको बड़ा सुख होता है, लेकिन वो सुख भी उस सुख की बराबरी नहीं कर सकता जो भक्तों के संग में क्षण क्षण में प्राप्त होता है। कोई कामी पुरुष और कामिनी को हृदय से चिपकाकर, हृदय से लगाकर बड़ा सुखी होता है, अरे मुझे तो सब कुछ मिल गया। लेकिन श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं जो भक्तों का मुख देखने में, भक्तों का दर्शन करने में जो सुख मिलता है, वो बोले उस कामी पुरुष को भी नहीं मिलता जो अपनी स्त्री से, अपनी प्रेयसी से बहुत अधिक प्रेम करता है, उसको भी वो सुख नहीं मिलता। जो सुख होत भगत घर आए। महापुरुष हमें सावधान कर रहे, अरे तुम कहाँ मरे जा रहे हो, किन किन तुच्छ विषयों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। भैया भगवान में प्रेम करो, भगवान के भक्तों में, संतों में प्रेम करो, और ये ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा तो संतों के संग में जो सुख प्राप्त होगा, आहा, वो महाराज अनिवर्चनीय है, अकथनीय है, वर्णन करने में नहीं आता, अनुभव की बात है। जो सुख कबहू नहीं पैयत पितु घर, सुत को पूत खिलाए। बेटा का जन्म होता है, बड़ा सुख होता है, लेकिन पुत्र से भी ज्यादा सुख नाती के जन्म पर होता है। पुत्र जन्म से भी ज्यादा सुख नाती के जन्म पर होता है। तो व्यास जी कह रहे हैं भैया वो सुख आपको कभी नहीं मिलेगा घर में रहकर, अपने नाती को गोदी में खिलाने पर भी वह सुख नहीं मिलेगा जो सुख भक्तों के वचनों को सुनकर नेत्रों से जब जल बहता है। संत जब भगवान की कथा सुनाते हैं, बात सुनाते हैं, नेत्रों से जब जल बहता है, जब वो सुख मिलता है। ऐसा सुख महाराज अपने नाती को, पोते को भी खिलाने पर, गोदी में खिलाने पर नहीं मिलेगा। जो सुख कबहू ना पैयत पितु घर, सुत को पूत खिलाए। सो सुख होत भगत बचनन सुन, नैनन नीर बहाए। नैनन नीर बहाए। जो सुख होत, जो सुख होत मिलत साधुन सो, छिन छिन रंग पड़ाए। सो सुख होत ननेक व्यास को, लंक सुमेरहु पाए। सो सुख होत ननेक व्यास को,
लंक सुमेरु पाए। साधुओं के क्षण क्षण के संग में उनसे जो प्रेम बढ़ता है तो महाराज उसमें जो सुख मिलता है, बोले व्यास जी कहते हैं वो सुख लंका का राज्य और सोने सुमेरु पर्वत जो सोने का है, सोने का सुमेरु पर्वत मिल जाए तो भी महाराज वो सुख नहीं मिलता जो संतों के संग में मिलता है। इसलिए सोनक आदि ऋषि कह रहे हैं तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवत प्रेमी भक्तों के क्षण मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए महाराज आपका जो संग है, आप जो भगवान की कथा सुना रहे हैं वो महाराज हमें बड़ा सुख देने वाली है और उससे हमें तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा संसार में कौन बुद्धिमान रसमर्मज्ञ पुरुष होगा जो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। भगवान की कथा सुनकर जो तृप्त हो जाए वो महाराज रसज्ञ तो नहीं है, रसमर्मज्ञ तो नहीं है। हाँ होगा, मनुष्य होगा, विषयी होगा, संसारी होगा, लेकिन रसिज्ञ नहीं है, रस मर्मज्ञ नहीं है। अगर उसको रस की जानकारी होती, रस का अनुभव होता तो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा में जो रस है उस रस को पी करके वो कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए महाराज हम तो भगवान की कथा सुनकर के तृप्त नहीं हो रहे हैं। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगण गणों का पार तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और बड़े बड़े योगीश्वर भी नहीं पा सके। भगवान के इतने अनंत गुण हैं, उन गुणों की इतनी अनंत कथाएं हैं कि उनका पार बड़े बड़े योगी शंकर जी, ब्रह्मा जी भी नहीं पा सके। तो महाराज हम तो कैसे तृप्त हो जाए। इसलिए प्रभु आप हमें परीक्षित जी की कथा विस्तार से सुनाइए। और सुखदेव जी ने जो उपदेश परीक्षित जी को दिया और परीक्षित जी उस उपदेश को प्राप्त करके धन्य हो गए, मुक्त हो गए, कृतकृत्य हो गए, उसी उपदेश को हम सब सुनना चाहते हैं। सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं उसी सुखदेव जी के उपदेश को हम सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी कह रहे हैं अहो वयम जन्म व्रतोऽध्यास्म वृद्धानुवृत्त्या विलोम जाताः दोष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधान योगाः। सूत जी महाराज कहते हैं अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी मैंने महात्माओं की सेवा की, उसके कारण आज मेरा जन्म सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। वाह। सूत जी कह रहे हैं मेरा जन्म विलोम जाति में हुआ। विलोम जाति कौन होती है? तो यहाँ लिखा है उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। सूत जाति की उत्पत्ति इस प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति कहा गया। सूत जी का जन्म इसी प्रकार से हुआ है। सूत जी कह रहे हैं आज हम विलोम जाति में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने महापुरुषों की सेवा की, महापुरुषों की सेवा से मैं धन्य हो गया। क्योंकि संतों के संग से एक देखो जिनका जन्म नीच कुल में, नीच वर्ण में होता है, उनके हृदय में कहीं ना कहीं इस बात की बड़ी व्यथा रहती है, बड़ा कष्ट रहता है कि हम लोगों का तो नीच जन्म, अरे हम तो, हमारा जन्म तो ऐसे हुआ और हमको तो शास्त्र से, वेद से सबसे बाहर कर दिया गया,
हम लोगों के साथ तो भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, ऊंच नीच होता है, अरे हम तो बड़े गए बीते हैं। तो ऐसी जिनकी मनोव्यथा है, वो मनोव्यथा सत्संग से दूर हो जाती है। जो तो इसका मतलब ये है कि जो निम्न वर्ण के लोग हैं, नीच वर्ण के जो लोग हैं, उनको जरूर सत्संग करना चाहिए। सत्संग सत्संग में किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं है। सत्संग सबको समान रूप से सबको प्राप्त होता है, पहले भी होता है और अब भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि वहां जाति पूछ करके बिठाया जाता हो। पांडाल, बड़े बड़े पांडाल बनते हैं कथा के, और वहां महाराज सभी जाति के, सभी वर्ण के लोग जा सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। और संतों का तो महाराज ऐसा स्वभाव है कि दीनहीनों के ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है। तो संतों का संग करने से मन की जो व्यथा है वो दूर हो जाती है। और सूत जी महाराज कह रहे हैं, आप जैसे भगवान के कथा के प्रेमी भक्तों का संग पा करके जो सुख हमें आज हो रहा है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुण अनंत हैं, इसलिए भगवान को अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तो उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी जो ब्रह्मादि देवता जिनको चाहते थे, जिनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन ब्रह्मादि देवताओं को भी छोड़ करके और भगवान की चरणों की रज का वे सेवन करती है। जबकि भगवान लक्ष्मी जी को नहीं चाहते थे। जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, सभी देवताओं ने, ऋषियों ने चाहा कि हमें मिल जाए, लेकिन भगवान ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ठाकुर जी ने नहीं चाहते, क्योंकि भगवान तो पूर्ण काम है, आत्मा राम है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी ने सभी देवताओं के पास, सभी देवताओं के पास गई वे माला लेकर के, वरमाला लेकर के, लेकिन उनके गुण दोषों का विचार करके किसी को भी उन्होंने वर्ण नहीं किया। और अंत में भगवान के ना चाहने पर भी भगवान के जो दिव्य गुण हैं उन पर मुग्ध होकर के लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणों का सेवन किया। तो जो लक्ष्मी जी जिनकी चाह सबको है, वे लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती हैं, महाराज इसी से भगवान के गुणों की विशेषता उसका अनुभव कर लेना चाहिए। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। ऐसे भगवान की लीला का, श्री कृष्ण की लीला का वर्णन बड़े बड़े विद्वान अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। जैसे सभी पक्षी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के लीलाओं का वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। जबकि भगवान तो अनंत हैं। भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के गुण, वो उनको कह पाना किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी समझ के अनुसार सब लोग वर्णन करते हैं। अब महाराज सूत जी कह रहे हैं कि एक दिन राजा परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अच्छा, शिकार खेलना जो है वो बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, बहुत अच्छा काम नहीं है पशुओं को मारना। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि जरासंध का मुकुट इनके खजाने में था, और एक दिन श्री परीक्षित जी ने जरासंध के मुकुट को ही पहन लिया। सवेरे सवेरे जब अपनी राजगद्दी पर, सिंहासन पर बैठने गए, तो जरासंध के मुकुट को ही पहन लिया। अब जरासंध के मुकुट में था कलयुग, क्योंकि उसने अनीति से धन इकट्ठा किया था, लोगों को सता करके धन इकट्ठा किया था और बड़ा बढ़िया सुंदर मुकुट बनवाया था।
और उस मुकुट को परीक्षित जी ने पहन लिया। उसमें था कलयुग, और कलयुग महाराज सिर पर चढ़ गया, बैठ गया। परीक्षित जी की बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई। ये बात महापुरुष कहते हैं, संतजन, भगवान की कथा कहने वाले ये कहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, एक भाव ये भी है कि श्री परीक्षित जी महाराज भगवान के सिद्ध भक्त हैं। ऐसे भक्त हैं जिनको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। उन भक्त के ऊपर कलयुग का प्रभाव हो जाए, ये तो महाराज बड़ी अचंभे की बात है। अगर ऐसे भक्त के ऊपर भी कलयुग का प्रभाव हो जाएगा तो भैया हम जैसे तो किसी गिनती में नहीं, हम जैसे तो फिर तो महाराज कहाँ जाएं। हम लोगों के लिए बचने का तो फिर ठिकाना ही नहीं। तो ये बात जो है वो थोड़ी सी समझ से परे है। इसलिए ऐसा भाव दिया गया संतों के द्वारा कि ये सब भगवान की लीला है। भगवान अपने सिद्ध भक्तों को माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे सारे संसार को शिक्षा मिले, सीख मिले। एक बात तो यह है कि श्री परीक्षित जी को गंगा जी के तट पर सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की अमृतमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होना था, इसलिए ऐसी घटना घटी। और दूसरी बात यह है, भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि भैया चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन ब्राह्मणों का अपराध करने पर उसका पतन निश्चित है। चाहे कोई कितना भी अधिक विद्वान और वीर, शक्तिशाली, बलवान अथवा भक्त ही हो जाए, किसी भक्त के द्वारा भी महाराज भगवान के प्रिय ब्राह्मणों का अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तो उनको भी विपत्ति का सामना करना पड़ता है, कष्ट का सामना करना पड़ता है। यही शिक्षा भगवान हम सबको दे रहे हैं। और कलयुग से तो हमें बचना ही है। कलयुग जो है, कलयुग अनीति के धन में रहता है। कोई ये सोचे कि हम तो बहुत भजन साधन करते हैं और बहुत भगवान के भक्त हैं, हमारे पास अनीति का धन, अन्याय का धन आ भी जाए तो भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ परीक्षित जी को देख लो, परीक्षित जी जैसे भक्त तो नहीं है। परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई, कलयुग महाराज माथे में बैठ गया, बुद्धि में प्रवेश कर गया, तो हम लोगों को तो क्या होगा। इसलिए हम लोगों को सदैव बचना है। तो श्री परीक्षित जी जंगल में गए और वहां महाराज आप जंगल में विचरण करते हुए, शिकार खेलते हुए बहुत थक गए और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। जंगल में आप किसी सरोवर को ढूंढते हुए एक आश्रम के निकट पहुंचे, जहां समीक ऋषि महाराज, समीक ऋषि अपने शिष्यों के साथ जहां निवास करते, भजन करते, साधन करते, वहां जाकर के पहुंच गए। तो उस समय इनके जो शिष्य थे वे जंगल में लकड़ी वकड़ी लेने गए थे, और ये समीक जी उस समय भगवान का ध्यान कर रहे थे, आसन में बैठ करके इनकी समाधि लगी हुई थी। और उस समय परीक्षित जी पहुंचे। परीक्षित जी ने इनको प्रणाम किया, लेकिन इनकी समाधि नहीं खुली। परीक्षित जी को ऐसा भ्रम हुआ कि शायद ये हम राजा आया है, राजा को प्रभावित करने के लिए नाटक कर रहे, ढोंग कर रहे हैं। तो कहीं नाटक तो नहीं कर रहे। इस बात की परीक्षा करने के लिए इन्होंने एक मरा हुआ सांप अपने धनुष की नोक से उठाया और समीक जी के गले में डाल दिया। लेकिन सांप गले में डाल दिया गया। फूलों का हार तो बहुत लोग डालते हैं, फूलों का हार डालने पर लोगों को बड़ी प्रसन्नता भी होती है, लेकिन महाराज संत तो वो है जो मरा हुआ सांप भी कोई डाल दे तो भी कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी। फूलों के हार डाले तो ठीक, लेकिन कभी महाराज अपमान तिरस्कार के हार भी डाले जाएं हैं तो भी कोई मन में कोई विक्षेप ना हो, उसकी शांति भंग ना हो। तो ये महात्मा तो समाधि में डूबे थे, इनको मालूम ही नहीं चला क्या हुआ। तो परीक्षित जी को ये मालूम चल गया, ये पता चल गया कि ये इनकी समाधि सच्ची है, इनका ध्यान झूठ नहीं है, ये नाटक नहीं कर रहे, सच्ची इनकी समाधि है। उन्होंने वो सांप जो है वो निकाला गले में से और वो वापस पृथ्वी पर डाल दिया और वहां से चले आए। भूख प्यास से व्याकुल थे, उन्होंने जल मांगा,
लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो थोड़ी देर में वहां से चले आए। अब ये परीक्षित जी तो चले गए, पीछे से किसी ऋषि बालक ने इनके समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी को श्रृंगी जी को बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने महाराज सर्प डाल दिया, पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। तो महाराज जैसे ही सुना, तो उस बालक ने, छोटे से बालक 10-12 साल के रहे थे श्री श्रृंगी जी, उन्होंने बड़े क्रोध में भर करके और उस समय श्राप दिया हाथ में जल लेकर के। उस समय स्नान कर रहे थे नदी में, तो नदी का जल लेकर के उसने लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने और महाराज श्राप दिया कि परीक्षित, मेरे पिता का अपमान करके परीक्षित ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से मैं आज श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा और तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। ऐसा शाप श्री परीक्षित जी को दिया है। इसके बाद वे बालक आश्रम में आए और वहां अपने पिता को देख करके वो दहाड़ मार करके रोने लगे, और पुत्र के रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे मुनि ने आंखें खोली, और महाराज उन्होंने जो घटना घटी थी वो सब बात उनको मालूम हुई, उनको पता चली। तो श्री समीक जी को ये भी पता चला कि परीक्षित जी को श्राप दे दिया गया है। तो उस समय उन्होंने महाराज समीक जी ने उस समय कहा कि अरे पुत्र, तुमने बड़ा बुरा किया। राजा के शाप की बात सुनकर पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया, थोड़ी सी गलती थी परीक्षित की और तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया। अरे जो राजा होता है ना, वो भगवान का स्वरूप होता है, भगवत स्वरूप होता है। और वे राजा स्वयं चल करके हमारे आश्रम में आए थे, उनका आदर सत्कार होना चाहिए था, लेकिन हम वैसा सत्कार उनका नहीं कर पाए, स्वागत नहीं कर पाए। ये हम लोगों का अपराध है। और इस अपराध के कारण महाराज परीक्षित को थोड़ा क्रोध हो आया और उसने कुछ अपराध कर दिया, गलती कर दी। तो उसमें इतना बड़ा ऐसा क्या अनर्थ हो गया, तुमने इतना शाप दे दिया कि उनकी मृत्यु हो जाए, ये तो तुमने बड़ा बुरा किया। भैया, जो सम्राट परीक्षित हैं वे तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, भगवान के परम प्यारे भक्त हैं, वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है, तो हे भगवान, हे प्रभु, आप कृपा करके इसे क्षमा करें, इससे अपराध हुआ है। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है। भगवान के भक्तों का कोई तिरस्कार करे तो वे भी बदला ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान और गाली गलौज आक्षेप को सहन कर लेते हैं, उसका बदला नहीं लेते, क्योंकि वे उनके भीतर क्षमा का गुण होता है। श्री समीक जी कह रहे हैं कि भैया, हम जो ब्राह्मण हैं उनमें क्षमा का गुण होना चाहिए। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, चारों वर्णों में हम पूज्य हैं, तो बड़ों के हृदय में क्षमा विशेष रूप से होनी चाहिए। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। छोटे तो गलती करते ही हैं, अब बड़े बात बात पर रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं और शाप देते हुए फिरे, दंड देते हुए फिरे, तो इसमें बड़ों की शोभा नहीं। बड़ों को क्षमा करना आना चाहिए। इसलिए थोड़े से अपराध के लिए तुमने इतना बड़ा शाप दिया, तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, क्षमा हो गया तो हो गया, गलती हो गई तो हो गई। महात्माओं का स्वभाव ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें कष्ट भी देते हैं, दुख भी देते हैं, तब भी वे प्राय दुखी नहीं होते, व्यथित नहीं होते, क्योंकि वे अपने आत्म स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं। आत्मा जो है
वो गुणों से सर्वथा परे है। शरीर को ही तो सब सुख दुख दिया जाता है, कोई कोई सेवा करता है तो शरीर की करता है, और कोई दुख देता है तो भी शरीर को ही देता है। तो संत जो है वो शरीर से परे होते हैं, इसलिए वे सुख दुख में समान रहते हैं। क्या सुख क्या दुख, सब नाटक है संसार का, तो इनके झमेले में, इनके चक्कर में वो नहीं पड़ते। तो जो उनका अहित करता है उसके प्रति विशेष दया उनके हृदय में रहती है कि इसका किसी प्रकार से भला होना चाहिए। उमा संत कै है बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। उमा संत कै है बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। संतों की यही महिमा है कि उनका कोई बुरा करे, बुरा करने वाले का भी भला करते, ये संतों की महिमा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से परीक्षित जी को शाप दिया गया है। अब श्री समीक जी ने तुरंत एक अपने शिष्य को भेजा। राजा तो चले गए थे, राजा को तो मालूम ही नहीं कि मुझे शाप दिया गया है, लेकिन एक सेवक को भेज करके और परीक्षित जी को सावधान करने के लिए, जिससे वे अपने कल्याण के लिए इन 7 दिनों में कोई उपाय कर ले, इसलिए समीक जी ने अपना सेवक भेजा। जाओ, जाकर के परीक्षित जी को बताया हो कि तुमको 7 दिन में, 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इससे पहले तुम जो मंत्र तंत्र, जो उपाय, जो साधन अपने लिए कर सकते हो वो कर लो, तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तो श्री समीक जी के कहने पर एक सेवक आए हैं, उन्होंने महाराज उनको समाचार दिया है। और ये सुनकर के श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ये हैं भक्त। जो भक्त कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। यहाँ परीक्षित जी की बात हमें बड़ी अच्छी लगती है। परीक्षित जी जब वहां से आए अपने राजमहल में, उनके मन में बड़ा दुख था, बड़ा पश्चाताप था। और पश्चाताप की ग्लानि से वे गले जा रहे हैं। वे सोचते कि मैंने निरपराध ब्राह्मण के साथ जो कार्य किया है वो मेरे लिए योग्य नहीं है, आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है। जो जो अनार्य हैं, ऐसा अनार्य पुरुष जैसा जिसके साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा नीच व्यवहार मैंने किया। ये बड़े दुख की बात है, मेरी बुद्धि क्यों बिगड़ गई। ब्राह्मण तो हमारे कुल पूज्य हैं, हमारे कुल के पूर्वज देवताओं के समान ब्राह्मण का आदर करते आए हैं, लेकिन मैं अपने कुल में अंगार के समान कुल को नष्ट करने वाला हुआ, जिसने ब्राह्मण का अपराध किया, ब्राह्मण का तिरस्कार किया। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैंने जो जो अपराध किया है उसके फलस्वरूप ऐसी कोई बड़ी भारी विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली है, जिससे मेरा नाश हो जाए, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। और ये जो है ये मेरे योग्य है। मैं चाहता हूं कि ऐसी विपत्ति मेरे ऊपर आए, क्योंकि अगर मैंने जो अपराध किया है उसका फल मुझे मिल जाएगा तो वो अपराध नष्ट हो जाएगा, और नहीं तो मुझे नरकों में जाकर के उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए वो मन में सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई दंड उसका मिले। वे कह रहे हैं ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य को, सेना को, खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। ये है महाराज किसी धर्मात्मा भक्त हृदय की, भक्त पुरुष की हृदय की स्थिति। जो पापी पुरुष होते हैं ना, बड़े से बड़ा पाप करने पर भी उनको कोई ग्लानि नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, जो पाप भीरु पुरुष होते हैं, पाप से डरते हैं, उन लोगों को किसी गलती भी उनसे हो जाए, थोड़ा सा अपराध तो भी उनके असह्य होता है। ये हम लोगों के हृदय हृदय की स्थिति को साफ करने वाला, हृदय की स्थिति को बदलाने वाला दर्द है।
कोई अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो हमें ग्लानि होनी चाहिए, हमें हमें पश्चाताप होना चाहिए। अगर नहीं होता तो समझना चाहिए कि भाई हृदय थोड़ा मैला नहीं। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, राम जय जय राम। जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। क्या अभी सत्र समाप्त हो गया था कि क्या हुआ था जी? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि अगर अपराध करने के बाद, पाप करने के बाद, देखो मनुष्य का स्वभाव है कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन गलती करने के बाद, पाप क्रिया होने के बाद यदि मन में पश्चाताप नहीं होता, प्रायश्चित नहीं होता, तो समझना चाहिए भाई हृदय थोड़ा मैला नहीं है, बहुत मैला है, बहुत मलिन है। मन में ग्लानि होनी चाहिए, मन में पश्चाताप होना चाहिए। एक महाराज बिल्व मंगल जी का चरित्र आता है। बिल्व मंगल जी नाम के एक संत हुए, उन्होंने अपने हाथ से अपनी आंखें फोड़ डाली। इतना इतनी जोर की ग्लानि उनको हुई, इतना जोर का पश्चाताप हुआ। उनका था महाराज, उनकी रूप में बड़ी आसक्ति थी। सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए वृंदावन आ रहे थे। मार्ग में एक सुंदरी स्त्री उनको मिली और उसके रूप पर लट्टू हो गए, उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। और जब घर पहुंचे तो महाराज उनको ये बोध हुआ कि मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना पापी हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन के लिए जा रहा था, लेकिन ये नेत्र इतने इतने मेरे इतना मेरा अहित करने वाले हैं, इतने रूप में आ सकते, फिर मुझे पति थे ना इसको बड़े भक्त के महात्मा आए हैं। उन्होंने पूछा, बोले महात्मा जी क्या सेवा आपकी? कुछ बोला नहीं। उस उनकी पत्नी ने कहा कि मेरी तरफ